गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोरस्पोंडेंस रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। कौन कौन से ऐसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है जिसके लिए हमें कोरस्पोंडेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इन अ विलेज एंड टाउन कैरिड आउट इन द लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टाउन या विलेज में भी जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स corporation and the organization also provide these types of service। ओके, अब ये पूछा जाए कि which department provide to the village and town पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो आपको याद रखना है लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इन एडिशन टू दिस विच डिपार्टमेंट प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टू द विलेज एंड टाउन, तो याद रखना है इन एडिशन टू दिस में क्या दिया है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन रिसीव फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है उनको फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस कौन ग्रांट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके प्रोवाइड करती है। दे फंक्शन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये फंक्शन कैसे करते हैं, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन करते हैं। द फॉलोइंग सर्विस आर इंक्लूडेड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। 2 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो नीचे दिया गया लिस्ट देख लो। पोस्ट एंड टेलीग्राम, ड्रेनेज फैसिलिटी एंड क्लीनिनेस, रोड एंड बिल्डिंग, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पब्लिक हेल्थ, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, पुलिस, होम गार्ड एंड द वाटर सप्लाई। ये सारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड पॉइंट्स है जो कि शामिल किए गए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है, लेटर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। क्या है कि किसी एरिया में वाटर सप्लाई रेगुलर बेसिस पे नहीं पहुंच रहे, इसीलिए हमें कंप्लेन लेटर लिखना है। आपको पता है कि ये लेटर कैसी होगी, तो ये कंप्लेन होगी। इस साइड आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन नंबर दिया है, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, मोहन भाई पटेल, नोवावास, पालनपुर रोड, कंभासना 385515 9 जुलाई 2017। एज पर पहले जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डेट आपको जिस दिन लेटर लिख रहे हो उसी दिन का ऐड करना है। अगर इनसाइड एड्रेस देखें तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पालनपुर। नेक्स्ट दिख रहा है कंप्लेन, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये लेटर किससे रिलेटेड है, कंप्लेन से। तो सब्जेक्ट हम ऐड करेंगे कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई सर। ओके, यहाँ देख लेते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कंभासन विलेज ऑफ पालनपुर डिस्ट्रिक्ट, आई वुड like to register a complaint regarding irregular water supply to our village। ओके, कंभासन के सारे जो विलेज में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट्स हैं उन सबकी तरफ से एक कंप्लेंट दर्ज किया गया है कि इरेगुलर वाटर सप्लाई है उनके विलेज में, यानी विलेज में टाइम पे पानी नहीं पहुंचता है। फॉर द लास्ट फ्यू डेज आवर विलेज विद द पॉपुलेशन ऑफ 10,000 हैज़ बिन फेसिंग अक्यूट प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ओके, 10,000 पॉपुलेशन है विलेज की और कुछ दिनों से ये लोग पानी की जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, वो फेस कर रहे हैं। पानी इरेगुलर तो पहुंचता ही है, साथ में एडिक्वेट है, मीन्स की जो इनफ होने चाहिए, जितने कैपेसिटी होनी चाहिए वाटर की उतनी नहीं आ रही है जितना यूज के लिए चाहिए रेगुलर बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट देख पा रहे हो, earlier we used to get irregular and adequate water supply, but for the more than last 6 months water supply has been irregular। हम पहले क्या करते थे कि रेगुलर प्लस एडिक्वेट वाटर सप्लाई रिसीव करते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों की बात कर रहे हैं कि वाटर जो है बहुत ही इरेगुलर बेसिस पे आता है, प्लस जितना चाहिए उतना नहीं आता है। समटाइम्स इट सप्लाई एट 2 o'clock इन द नाइट और 4 in the morning। कभी कभी वाटर सप्लाई इतना ज़्यादा इरेगुलर है कि कभी कभी मिडनाइट में लोग वाटर सप्लाई करते हैं, जैसे 2 o'clock या फिर मॉर्निंग में 4 o'clock।
जो कि जनरली क्या होता है, सोने का टाइम होता है, इस टाइम पे लोग जनरली उठे नहीं होते, और इस टाइम पे अगर वाटर प्रोवाइड की भी जाएगी तो वो यूज़फुल नहीं हो पाएगा। एट टाइम्स इट इज़ गिवन टू 1 वीक ओनली, और इस तरह से सिर्फ 1 वीक आया है। द इरेगुलरिटी ऑफ वाटर सप्लाई हैज़ बिन क्रिएटेड एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन। ये जो इरेगुलर वाटर सप्लाई है उसका कहीं ना कहीं असर बच्चों के एजुकेशन पे पड़ रहा है, क्योंकि वो टाइम पे तैयार नहीं होते हैं पानी की प्रॉब्लम की वजह से। एंड ऑन द लाइफ ऑफ द हेल्थ ऑफ अ पीपल ऑफ अ विलेज, और साथ में जो हमारा स्वास्थ्य है उस पर भी असर पड़ रहा है। We request you to needful provide regular and adequate water supply. We would like to know you that pay water taxes and other taxes regularly. हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई हमें प्रोवाइड करोगे, क्योंकि हम टाइम पे वाटर टैक्स है, जो अदर टैक्सेस है वो रेगुलर बेसिस पे हम पूरा पे करते हैं। थैंक यू। योर फेथफुली मोहन पटेल, MB पटेल। ओके, सेकेंड हमारा लेटर आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। सेकेंड लेटर है लेटर एप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। यहाँ पे एप्रिशिएशन लेटर लिखना है, क्योंकि अच्छा काम करे तो उसको आपको एप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो ये पब्लिक हेल्थ और हाइजीन का ये डिपार्टमेंट खास ध्यान रखती है, तो उसके लिए हमें उन्हें एप्रिशिएशन करना है, एप्रिशिएट करना है। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। राइट हैंड साइड की बात करें तो प्रोफेसर राहुल टोमाडिया, यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स, कश यूनिवर्सिटी भूज, 13 जून 2017। इनसाइड एड्रेस की बात करें तो द चीफ हेल्थ ऑफिसर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भूज, म्यूनसिपालिटी भूज, 370001। सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो एप्रिशिएशन, एक मिनट, एप्रिशिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट है इससे रिलेटेड वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करे, इसलिए हमें इन्हें एप्रिशिएट करना है। सर, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द साइकिल ऑफ अ सीजन चेंजिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड एंड हैज़ बिकम इरेगुलर ऑल्सो। ओके, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड में क्या है ना कि सीजन चेंजेस है। जब बरसात होना चाहिए तब गर्मी होती है, गर्मी के टाइम पे बरसात होती है, ठंडी पड़ती, मीन्स कि सीज़न है ना ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया, और इसका कहीं ना कहीं असर हमारे हेल्थ पे देखने को मिलता है। भूज इज ऑल्सो फेसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस चेंजेस, और कहीं ना कहीं जो भूज है, कच्छ भूज है, वो भी इस चेंजेस को फेस कर रहा है। द एंटायर सिटी इज अफेक्टेड बाय द स्कॉचिंग हीट ऑफ अनटाइमली रेन। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी अनुभव कर रहे हैं और बिना टाइम के बरसात भी आ रहा है। ड्यू टू द fluctuating weather, water-based disease and disease that are spread due to the bacteria are increased fast, which is quite serious matter for the public health and hygiene। क्योंकि अनचाहे टाइम पे बारिश हो रही है और जिसकी वजह से जो फ्लक्चुएटिंग चेंज हो रहे हैं, जो मौसम है, वेदर है, उसकी वजह से पानी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी फैल रही है, उसकी बैक्टीरिया काफ़ी फैल रही है, और लोगों के जो हेल्थ एंड हाइजीन है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर हम आगे बात करें तो अ सिटीजन ऑफ अ भूज सिटी आई टेक अ नोट ऑफ commitment and the dedication shown by the Bhuj municipality regarding public health in the last 15 days. I congratulate you for the same। पिछले 15 दिन से मैंने एक भूज का एक सिटीजन नागरिक होने के नाते मैंने 15 दिनों से नोटिस किया है आपके डेडिकेशन और कमिटमेंट को, कि आप पब्लिक के हेल्थ का कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहता हूँ इसी बात के लिए। यहाँ पे दिया हुआ एपिडेमिक्स हैज़ बिन कंट्रोल एंड द प्रिवेंटेड विद इन द वेरी शॉर्ट टाइम। ये बीमारी जो भी है, ओके, इसको बहुत ही शॉर्ट टाइम पे प्रिवेंट कर लिया गया, मीन्स कि रोक लिया गया है। ड्यू टू द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, ऑन अ रेडियो, स्प्रिंकलिंग एंड द insecticides, distributions of tablets of water purification, ban on the unhygienic food items and the strict इंटेंस ऑन द क्लीनिनेस। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है, जिसमें है कि हमने एडवर्टाइजमेंट दिया है न्यूज़पेपर एंड रेडियो में। फिर लिखा हुआ स्प्रिंकलिंग ऑन द इंसेक्टिसाइड्स, जो कि आपने देखा होगा म्यूनसिपाल्टी
की तरफ से है ना, रोड पे या फिर जहाँ पे भी गार्बेज इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आपने एक पाउडर टाइप का देखा होगा वाइट कलर का, जो स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, ताकि किसी भी तरह का जो इन्फेक्शंस है, जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं या फिर अदर जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे स्प्रेड ना हो, फैले नहीं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, आपने कभी नोटिस किया हो तो शायद म्यूनसिपालिटी की तरफ से घर पे वो एक पिल्स टैबलेट्स देते हैं जो कि वाटर के अंदर डाला जाता है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए। बैन ऑन द अनहाइजीनिक फूड आइटम्स, यहाँ पे हमने हर वो फूड आइटम बैन कर दिया है जो कि अनहाइजीनिक है। एंड द स्ट्रिक्ट इंसिस्टेंस ऑन द क्लीनिनेस, और हमने स्ट्रिक्टली इस बात के लिए फोर्स किया है कि क्लीनिनेस यानी सफाई देखा जाए, हर जगह पर सफाई होनी चाहिए। ऑल दिस हैव अ ब्रॉड अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन, ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारे अंदर हेल्थ और हाइजीन के मामले में हमें समझ प्रदान करती है। आई on the behalf of a people of Bhuj city appreciate the admirable performance of the health department of Bhuj municipality। मैं जितने भी लोग भुज में रहते हैं उन सब के तरफ से आपके एडमायरेबल परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ भुज म्यूनसिपालिटी। आई अश्योर कोऑपरेशन ऑल्सो, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपको कोऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे। एज अ alert citizen, I have full confidence that even a future department will show the same foresight and the concern to take necessary precautionary measures। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी तरह की आप फोरसाइटनेस और कंसर्न शो करेंगे, दिखाएंगे और लोगों का ध्यान रखेंगे। योर फेथफुली आर डोमाडिया। ओके, ये था हमारा सेकेंड लेटर। अब हम थर्ड लेटर की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड लेटर है लेटर रिगार्डिंग द ऑब्टेनिंग फायर ब्रिगेड सर्विस ड्यूरिंग पब्लिक गैदरिंग। ओके, कहीं पे पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रही है और इसी के लिए फायर ब्रिगेड की सर्विस डिमांड कर रही है। यहाँ पे सरस्वती संस्थान 22 अनमोल कॉम्प्लेक्स नियर मानव मंदिर, मेमनगर, अहमदाबाद 380052, फ़ोन नंबर एंड वेबसाइट। यहाँ पे हम जो इनसाइड एड्रेस की बात करें तो द चीफ फायर ऑफिसर, मेमनगर फायर स्टेशन, मेमनगर, अहमदाबाद। सब्जेक्ट है टू ऑब्टेन सर्विस ऑफ अ फायर ब्रिगेड ड्यूरिंग पब्लिक गैदरिंग। अब यहाँ पे आप इसे क्या कहोगे, ये कौन सा लेटर है, तो ये एक रिक्वेस्ट लेटर है। यहाँ पे आप धमकी दे के किसी से सर्विस नहीं ले सकते, ठीक है। डियर सर, we have organized a conversion of the GMDC ground on the 12th May 2017 with the aim of giving information to the students of entire Gujarat regarding options of study available after 12th standard in the various University of Gujarat। ओके, GMDC ग्राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया गया है 12 मई 2017 को। उसका रीज़न क्या है, तो आफ्टर 12th बच्चों को क्या करना चाहिए, गुजरात यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। ओके, दिस इज अ कॉमन मीटिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ साइंस एंड द जनरल स्ट्रीम। ये साइंस एंड कॉमर्स के लिए एक कॉमन मीटिंग है। सो अ ह्यूज क्राउड इज़ लाइकली टू बी रिमेन प्रेजेंट, तो पूरा उम्मीद है कि एक बहुत सारे लोग यहाँ पे एक क्राउड भीड़ इकट्ठी होगी। इन अबो द मेंशन कन्वर्जन अ लार्ज गैसबो ऑफ अ क्लॉथ विल बी बिल्ट हैविंग एन एडहॉक पावर सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे क्लॉथ्स भी होंगे और जो बना होगा बहुत मीन्स कि एक जो हम जनरली की पार्टी के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ें ना, उस तरह का होगा वहाँ पे अरेंजमेंट। तो यहाँ पे और पावर सप्लाई भी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो उनको प्रॉपर अटेंशन मिल सके, प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके, इसीलिए पावर सप्लाई भी काफ़ी यूज़ होगा। कंसिडरिंग ह्यूज ऑफ द गैदरिंग एट वन प्लेस, इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए वी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ सर्विस ऑफ अ फायर ब्रिगेड as a safety of measure on 12th May 2017 from 8 AM to 8 PM। ओके, 12 आवर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने डिमांड करी है, किस चीज़ के लिए, तो फायर ब्रिगेड सेफ्टी के लिए,
ताकि कोई भी अगर इंसिडेंट ऐसा क्रिएट होता है तो हम वहाँ पे जल्दी से जल्द एक्शन ले सकें। द पीपल ऑफ अहमदाबाद वुड टू टेक अ नोट ऑफ सर्विस रेंडेड बाय फायर ब्रिगेड एट अ टाइम ऑफ मिसहेप एंड द नेचुरल कैलामिटीज। जैसे कि अहमदाबाद पीपल ऑफ अहमदाबाद इस बात को बहुत ही ज़्यादा रैंडम तरीके से लेते हैं कि फायर ब्रिगेड बहुत ही नेचुरल कैलामिटीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। दे आर हाईली ऑब्लिज्ड फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी सर्विस ऑफर। यहाँ पे आपको पूरा हमें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये किसके सेफ्टी की बात है, तो पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटीज़ की बात है। तो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करोगे। योर फेथफुली मौलिक तन्ना, ओके, सरस्वती संस्थान। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का लेटर है, वो हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेटर ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स इरेगुलरिटीज ऑफ अ क्लीनिंग पब्लिक रोड। पब्लिक रोड टाइम पे साफ नहीं किया जाता है तो ये क्या होगा, ये कंप्लेन लेटर होगा। आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि कंप्लेन लेटर है कि रिक्वेस्ट लेटर है। मारू वोदाद्रू सुबनपुरा चौक, सुबनपुरा, वडोदरा, 22 जून 2017। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। नेक्स्ट दिया हुआ है द म्यूनसिपल कमिश्नर, वडोदरा म्यूनसिपालिटी, वडोदरा 390012। सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज ऑफ क्लीनिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। ओके, आप देख रहे हो, सर वी हैव बीन रनिंग ऑन द NGO under the name of मारू वडोदरू फॉर द लास्ट 7 years। हमने पिछले 7 सालों से एक NGO डेवलप किया है और उसे हम चला रहे हैं। द इंस्टीट्यूशन हैज़ टेंडर्ड सर्विस फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटीफुल सिटी। ये इंस्टीट्यूशन क्या काम करती है, तो सर्विस प्रोवाइड करती है। कौन सी सर्विस, तो सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए, मीन्स कि लोगों के अंदर एजुकेशन का ग्रो अप हो या एजुकेशन के लिए वो इंस्पायर हो सके, जो सोशल उनके कंसर्न है वो इंस्पायर हो सके, वो लोग इंक्रीज कर सके, और साथ में ब्यूटीफुल सिटी का जो हमारा एम है हम वो पूरा करना चाहते हैं। वी हैव कनेक्टेड विथ मेनी प्रोग्राम्स टू कोलेब्रेशन विद द वडोदरा म्यूनसिपालिटी एंड द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग सोशल अवेयरनेस एंड द अर्बन डेवलपमेंट। वडोदरा की जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम मिलकर बहुत सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन रिलेटेड जो सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता है और जो अर्बन डेवलपमेंट है इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। एज अवर इंस्टीट्यूशन इज अ वर्किंग विथ अ व्यू ऑफ अ ब्यूटीफुल सिटी, क्योंकि हमारा एम है कि हमारा शहर बहुत ही सुंदर हो, तो वी आर क्वाइट सेंसिटिव एंड अवेयर अबाउट क्लीनिनेस ऑफ वडोदरा। क्योंकि हम अपने शहर को सुंदर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमारा शहर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इट हैज़ बीन नोटिस्ड बाय अस दैट रेगुलर क्लीनिनेस इज अ लैकिंग ऑफ लेट ऑफ मेन रोड ऑफ वडोदरा सिटी। लेकिन हमने देखा है कि यहाँ पे जो मेन सिटी के जो रोड्स हैं वो काफ़ी गंदे रहते हैं और रेगुलर बेसिस पे क्लीन नहीं किए जाते हैं। हिप्स ऑफ अ गार्बेज, लेयर्स ऑफ अ डस्ट ऑन द रोड, प्लास्टिक बैग्स ऑन फुटपाथ एंड डिवाइडर्स एंड द अदर डर्टी थिंग्स कैन बी सीन एवरीवेयर। यहाँ पे हमने देखा है कि हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ा इकट्ठा हुआ है, डस्ट का लेयर बन चुका है, प्लास्टिक बैग्स यहाँ वहाँ फुटपाथ पे पड़े हुए, डिवाइडर्स पे काफ़ी ज़्यादा गार्बेज देखने को मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शहर को गंदा दिखाने की कोशिश करता है। इज़ द म्यूनसिपालिटी ऑफ वडोदरा अनअवेयर अबाउट दिस इशू और इट इज़ केयरलेस अबाउट देम। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यहाँ के जो म्यूनसिपालिटी है वो इस बात से अवेयर नहीं है या फिर जानबूझ के लापरवाही की जा रही है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू सी दैट द कल्चर ऑफ सिटी वडोदरा ऑन इट्स ओन आइडेंटिटी एज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑल्सो। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो अपनी पहचान है एक सुंदर शहर होने का वो कभी भी नष्ट ना हो, किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो। वी रिक्वेस्ट यू टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू क्लीन पब्लिक रोड ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो स्वीपर्स हैं, जो भी सफाई कर्मचारी हैं, उनको आप रेगुलर बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें कि रोड को रेगुलर साफ़ करें।
कीप द सिटी क्लीन ब्यूटीफुल थ्रू द कैंपेन ऑफ क्लीनिनेस। ओके, ये अगर आप चाहो तो एक कैंपेन कर सकते हो क्लीनिनेस से रिलेटेड। आवर ऑर्गेनाइजेशन अश्योर फुल कोऑपरेशन फॉर द क्लीनिनेस ड्राइव। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो हमारी संस्था है वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। योर फेथफुली कोऑर्डिनेटर मारू वडोदरू। ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे 4 लेटर के साथ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरस्पोंडेंस विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशन